नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखे होंगे वो लोग मेरे आज के वीडियो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि मैंने अपने कल वाले वीडियो में भूत पुलिस नाम की मूवी का रिव्यू दिया था और उस रिव्यू में मैंने ये बताया था कि इस फिल्म में किचकांडी नाम के क्रिएचर का जिक्र किया जाएगा और पूरी कहानी किचकांडी के इर्द गिर्द ही घूमेगी। बहुत सारे लोग ये उत्सुक हुए जानने को कि किचकांडी नाम का क्रिएचर आखिर होता क्या है। ये अर्बन लेजेंड नेपाल का होता है। दोस्तों, ये कैसी खौफनाक चुड़ैल होती है, अपनी आम भाषा में हम इसे चुड़ैल ही कहेंगे। इतनी खौफनाक चुड़ैल होती है जो कि ये अपने नाखून की मदद से किसी भी आदमी के शरीर से उसकी पूरी लाइफ, उसकी पूरी जिंदगी चूस सकती है और उसको इतना कमजोर बना सकती है, इतना बीमार बना सकती है कि वो देखते देखते ही अपने प्राण त्याग देगा। देखने वाले सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं कर पाएंगे। ये किसी भी पुरुष की इतनी बुरी तरह से दुर्गति कर सकती है कि जिसकी कल्पना किसी आम इंसान ने किया भी नहीं होगा। लेकिन आखिर ये इस तरह से सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की ऐसी दुर्गति करती क्यों है? इसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है और ये कहानी आज से तकरीबन 500 साल पुरानी है। आज से तकरीबन 500 साल पहले नेपाल के एक छोटे से गांव में एक खुशहाल छोटा सा परिवार रहता था। उस छोटे से परिवार में एक वृद्ध पिता और उसकी 17-18 साल की बेटी रही होगी। दोस्तों, ये लोग अपनी खुशहाली भरी जिंदगी काट ही रहे थे कि कुछ ही दिनों में इस बूढ़े पिता को अपनी बेटी की शादी कराने के लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए। अभी जो बूढ़ा पिता था ये सोचने लगा कि हाँ, बेटी बड़ी हो चुकी है, इसकी शादी कर देना चाहिए। अब जो उसकी बेटी थी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उससे गांव का एक पैसे वाला आदमी शादी करना चाहता था। वो जो आदमी उस बूढ़े आदमी की बेटी से शादी करना चाहता था ना, वो आदमी बहुत ही ज्यादा क्रूर था। उसे गांव के बहुत सारे लोग घबराते थे क्योंकि उसका दबदबा भी एक अलग ही चलता था। कोई भी उससे अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहता था। अब क्या होता है कि वो उस बूढ़े आदमी के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा, अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो। बूढ़ा आदमी घबरा जाता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं आपसे अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहूंगा, नहीं तो मेरी बेटी जिंदगी भर रोती रहेगी आपके पास। ये बात सुनकर वो आदमी और भी ज्यादा क्रोध में आ जाता है और कहता है कि अगर पैसे लेके तुमने शादी नहीं कराई तो मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे रहा हूं। 2 दिन बाद मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे घर से उठा के ले जाऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रख लूंगा, उससे शादी भी कर लूंगा, वो भी बिना तुम्हारी इजाजत के। बूढ़ा आदमी घबरा जाता है, दिन भर रोते रहता है। 2 दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और फिर आखिरकार बूढ़ा आदमी और वो लड़की उस अमीर आदमी, उस दबंग आदमी के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। दूसरा दिन आता है और वो उससे शादी करके उसे अपने घर पर ले जाता है। शादी करने के बाद वो लड़की उस जमींदार, उस अमीर आदमी के घर में पत्नी की तरह नहीं, एक नौकरानी की तरह रहती है। कुछ ही दिन बाद उसे ये पता चलता है कि इस अमीर आदमी की तो दूसरे गांव में एक और पत्नी है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, लेकिन जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी के और 2 महीने उसके साथ काट लेती है। शादी को 2 महीने बीत चुके थे। अचानक से उस लड़की को खबर मिलती है कि उसके बूढ़े पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अब उसका कोई भी काम करने में मन नहीं लगता था। जहां वो एक तरफ पूरे घर का खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा करती थी, साफ सफाई करती थी, एक पूरी तरह से नौकरानी होकर जी रही थी, अब उसने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। यह बात उस अमीर आदमी, उस जमींदार से देखी नहीं गई। वो क्रोध में आ गया और धीरे धीरे करके उस लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अभी तो सिर्फ उसका पति ही उसके ऊपर हाथ उठाता था, लेकिन धीरे धीरे करके उसके देवर ने, उसकी सास ने, उसके ससुर ने, परिवार में जितने लोग थे सब उसके ऊपर प्रताड़नाएं करने लगे, उसे मारने पीटने लगे। कभी कभी उसकी सास गुस्से में उसके हाथ पैर भी जला देती थी। ऐसे करते करते बड़ी परेशानी से उसके जिंदगी के और 5 साल बीते। 5 साल बाद ना जाने इन लोगों के दिमाग में क्या सूझी कि उस जमींदार की एक और शादी करवा दी गई। अब जैसे उसकी शादी कराई गई तो इधर पहली वाली जो पत्नी थी, जिससे अभी उसने शादी करके लेके आया था 5 साल पहले, उसे ये लोग एक कमरे में बंद करके रखने लगे, जानवरों की तरह व्यवहार करने लगे। जब वो चीखती चिल्लाती थी, बाहर निकालने की मिन्नतें करती थी, तो उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध देते थे। जानवरों से भी बदतर हालत हो चुकी थी उसकी। खाने पीने को कुछ नहीं देते थे। एक दिन अमावस्या की रात थी, घनी काली अंधेरी रात। उस लड़की ने सोची कि जैसे तैसे करके जब सब लोग सो जाएंगे तो मैं यहां से अपने आप को छुड़ा के भाग जाऊंगी। अपने प्लान के मुताबिक वो रात के तकरीबन 1:30 बजे के आसपास अपनी जंजीरें छुड़ाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। जैसे तैसे करके वो लोगों की नजर से बच के उस हवेली से निकली ही थी कि अचानक से हवेली का एक नौकर उसे देख लेता है।
वो बड़ी हिम्मत करके वहां से भागने की कोशिश करती है। भागते भागते उसका रास्ता तकरीबन 400 मीटर का तय हुआ ही था कि वो एक पहाड़ी के पास पहुंच जाती है। दरअसल वो हवेली उनकी गांव के इलाके से थोड़ी दूरी पर थी। बीच में एक अजीब सी खौफनाक पहाड़ी जरूर मिलती थी। पहाड़ी में एक बहुत ही खौफनाक घाटी भी थी। वो सोची थी कि मैं ये घाटी में छुप जाऊंगी, पूरी रात यहीं पर बिताऊंगी और सुबह के समय जैसे तैसे करके लोगों की मदद मांग के ये गांव से बहुत दूर चली जाऊंगी। थोड़ी ही आगे बढ़ती है कि वो घाटी आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो घाटी आती है, ये छुपने की कोशिश करती है कि अचानक से उसे समझ में आता है कि मेरा पीछा करते करते मेरे पति और देवर भी यहाँ पहुंच चुके हैं। वो अपने आप को काफी छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी लाख कोशिशें भी नाकाम हो जाती है। उसका पति उसे देख लेता है और जैसे उसका पति उसे देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे पकड़ के इतनी बुरी तरह से मारता है जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। यहां पर दूसरी तरफ उसका देवर उसे बचाने की जगह मारना शुरू कर देता है। यहां वो दोनों तरफ से बड़े लंबे चौड़े आदमियों से पिट रही थी। हालत बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। ना जाने कितने दिनों से खाना नहीं खाई थी और फिर आखिरकार वो अपना दम तोड़ देती है। घाटी में मार खाते खाते उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे उसे मृत देखते हैं ये दोनों तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सोचते हैं कि अगर इसके बारे में लोगों को पता चलेगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी। सोचते हैं कि इस लड़की को यहीं पर कहीं दफना देते हैं और घर चले जाते हैं। जब अगर कोई पूछेगा तो बता देंगे उन्हें कि वो लड़की भाग गई, हमें नहीं पता कि कहाँ है। और फिर क्या करते हैं, उसी घाटी के पास एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे के अंदर उसकी डेड बॉडी को दफना देते हैं। लेकिन डेड बॉडी को दफनाने के टाइम वो लोग जल्दबाजी और अंधेरे में ये समझ नहीं पाए थे कि उसकी डेड बॉडी पूरी तरह से दफन नहीं हुई है। उसका इतना हथेली वाला हिस्सा बाहर की तरफ रह गया है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। काफी दिन बीतते हैं और फिर एक दिन एक किसान घूमता हुआ वहां पर पहुंचता है। उसे दिखाई देता है लड़की का वही सड़ा हुआ हाथ जो कि एक कंकाल में तब्दील होने वाला था। ये किसान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, भागते हुए गांव के लोगों को लेके आता है और गांव के लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो उस जमीन को फिर से खोदा जाता है। वहां से लड़की की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन अब उसकी ये हालत नहीं बची थी कि उसे कोई पहचान पाता। उसे निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कोई समझ ही नहीं पाता है कि आखिर ये बात क्या थी। हाँ, गांव के कुछ लोग थे जो तर्क निकालना शुरू किए थे कि शायद ये वही लड़की है जो कि शायद उस जमींदार के घर से भाग गई थी। जमींदार ने उसे शायद मार दिया होगा, लेकिन जमींदार के खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सभी लोगों ने अपनी चुप्पी साधी रही। उसकी डेड बॉडी निकालकर अंतिम संस्कार पूरी तरह से कर दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, जिस घाटी में उसको दफनाया गया था, उसे मारा गया था, उसे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। वो घाटी अजीब तरह से हॉन्टेड हो गई। उस घाटी के आसपास से लोगों ने आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। ये बहुत सारे लोग ये शिकायत करने लगे कि सूर्यास्त के बाद कोई भी यहां से गुजरता है तो उसे चीखने चिल्लाने और बहुत ज्यादा रोने की आवाज आती है। एक बार की बात है, ये कांड को तकरीबन 200 साल ही बीते थे कि वहां से एक लकड़हारा घूमते हुए जा रहा था। अचानक से उसे लाल साड़ी में खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है। उससे लिफ्ट मांगने के लिए उसके पास आती है। ये लकड़हारा अपनी बैलगाड़ी में था। वो लकड़हारा उसे लिफ्ट देने के लिए हाँ कर देता है। जैसे ही वो लड़की उसकी बैलगाड़ी में पीछे की तरफ बैठती है, लगभग 50 मीटर आगे बढ़ने के बाद उसे अपनी गर्दन में पीछे की तरफ बहुत बुरा सा प्रेशर सा फील होता है। उसका शरीर पूरा झटका खा जाता है। पीछे पलट के देखता है कि आखिर वो लड़की कुछ कर रही है क्या, तो पीछे किसी को भी नहीं पता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। बैलगाड़ी रोककर अपने आसपास ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इतने ही पलों में वो लड़की कहां गायब हो गई थी उसे कुछ समझ में नहीं आया था। लकड़हारा अपने घर पहुंचता है और केवल 10 दिन बाद उसकी बहुत बुरी तरह से मृत्यु हो जाती है। बुरी तरह से कैसे? जिस रात वो घर पहुंचा था उसके अगले दिन की सुबह उसे बहुत बुरी बीमारी हो गई थी। उसका शरीर पूरी तरह से सड़ने लगा था, गलने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से धीरे धीरे करके मांस और खून कोई चूसता जा रहा है। धीरे धीरे करके आखिरी दिन वो एक कंकाल की तरह बन गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा करते करते काफी सारे किस्से सामने आए जहां पर लोगों ने यह दावा किए कि हम एक लंबे नाखून वाली, खुले काले लंबे बालों वाली गोरी सी लड़की जो लाल साड़ी पहनी हुई रहती है, यहां पर घाटी के आसपास भटकती है, आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है और जो कोई भी उसे लिफ्ट दे देता है या नहीं भी देता है और अगर एक बार देख भी लेता है, उसकी जिंदगी पूरी जहन्नुम बन जाती है। और ये जहन्नुम बनी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं बचती है, केवल 10 या 11 दिन की। 10 या 11 दिन बाद वो आदमी तड़प तड़प के मर जाता है। और ये खौफनाक किस्सा सिर्फ और सिर्फ मर्दों के साथ ही होता है। धीरे धीरे करते करते सब लोग समझ गए
कि ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है। और जब ये बात पूरी दुनिया में फैली तो लोगों ने इसे किचकन्या या किचकांडी का नाम दे दिया। किचकन्या या किचकांडी का जो कहर है वो धीरे धीरे करके आसपास के गांव में भी बरसा। वो लोगों के घर घर जाती थी, दरवाजे खटखटाती थी। अगर दरवाजा खुलने वाला कोई भी पुरुष होता था और एक बार उसे सिर्फ देख ही लेता था तो केवल देखने मात्र से वो बुरी तरह से बीमार हो जाता था और उसे ठीक करवाने के लिए एक स्पेशल तरह के अनुष्ठान की जरूरत पड़ती थी। एक झाड़ फूक की जरूरत पड़ती थी जो हर तरह के तांत्रिकों को नहीं आता था। इस तरह के तांत्रिकों को बहुत दूर दूर से बुलाया जाता था। लोग बहुत ही ज्यादा घबराने लगे। लोगों ने शाम के बाद अपने घरों के दरवाजे खोलना बंद कर दिए। लोगों ने अपने गांव तक खाली कर दिए, घरों को छोड़ दिया। लेकिन एक किचकांडी या फिर कह लो किचकन्या का कहर वहां से कभी कम नहीं हुआ। आज किचकांडी के अर्बन लेजेंड को पूरी दुनिया जानती है और किचकांडी के ऊपर पूरी एक बॉलीवुड की फिल्म यानी कि भूत पुलिस बन रही है। ये थी पूरी किचकांडी की जन्म की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी किचकांडी के कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमेंगी भूत पुलिस नाम की फिल्म जो कि 17 सितंबर को रिलीज होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाली वीडियोस में रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अगले वीडियो को लेकर किसी भी तरह का सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नहीं तो मैं अपनी पसंद का बहुत ही खौफनाक वीडियो लेकर आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।